Assalamu alaikum students. In this video I am going to solve question number 6 of exercise 1.3. Let a equals to abc and b equals to xy. Write first part two relation in a cross b. अच्छा, अब ये रिलेशंस क्या हैं? सबसे पहले रिलेशंस बताने से पहले a क्रॉस b फाइंड आउट कर लेते हैं. a क्रॉस b, ए सेट पूरा लिखेंगे, उसके बाद क्रॉस डालेंगे, फिर बी सेट लिखेंगे और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे. द कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, सी एक्स एंड सी वाई हेयर. अब आ जाते हैं कि व्हाट इज़ रिलेशन. रिलेशन क्या है? रिलेशन है आपने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है ए और बी का, इसका ये जो आपका आंसर है इसका हर एक जो सबसेट है वो आपका एक रिलेशन है. जैसे कि मैं यहाँ पे आपको टू रिलेशंस लिखने हैं. पहले रिलेशन को कहते हैं आप R1. अब मैं इसका R1 लिखने जा रही हूँ, तो आप देखें मैं इसमें से कोई सा भी एक सेट ले सकती हूँ. सबसे आसान सबसेट ये होते हैं कि सारे आप जो इसको हम इस वक्त एज ए एलिमेंट कंसीडर करेंगे. ये जो एक एक पेयर ऑर्डर्ड पेयर है इसको हम एज ए एलिमेंट कंसीडर करेंगे. तो या तो आप इंडिविजुअली हर एक ऑर्डर पेयर को लिख दीजिए या फिर आप किसी को किसी के साथ ज्वाइन करके लिख दीजिए. जैसे मैं ए एक्स और ए वाई को लिखना चाह रही हूँ, तो ए एक्स और ए वाई इस वक्त हो गए मेरे पहला रिलेशन जो हो गया वो ए एक्स और ए वाई हो गया यहाँ पर. इसी तरह से अगर मैं इसका दूसरा रिलेशन लिखना चाहूँ तो तब भी मेरे पास चॉइसेस बहुत हैं. चाहे मैं ये तीन जो है वो तीन पेयर मिला के लिख दूँ, चाहे मैं एक सिंगल पेयर लिख दूँ, चाहे मैं जो है किसी और दो, जैसे मैं अभी ए एक्स और ए वाई ले चुकी हूँ, मैं इन दोनों का बना देती हूँ. ठीक है, तो बी एक्स और बी वाई को मैंने ले लिया. Now in part 2 you have to find two relations in B cross A. तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले B क्रॉस A फाइंड आउट कर लेंगे. B क्रॉस A के लिए पहले आप लिख दीजिए B सेट, फिर लिख दीजिए क्रॉस डाल के A सेट ABC. अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए, फिर हम इसके रिलेशंस बनाएंगे. When we find Cartesian product between B and A, so B cross A equals to XA, XB, XC, YA, YB and YC. अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया पार्ट 1 में कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर को एज एन एलिमेंट कंसीडर कीजिए और जो इसके सबसेट बनेंगे वो आपके रिलेशंस होंगे. तो पहला रिलेशन इस बार मैं अलग आपको बना के दिखा रही हूँ. जैसे मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ले रही हूँ, मैंने पहला रिलेशन XA ले लिया. इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी हमारे सब सबसेट होते हैं ना. और दूसरा रिलेशन मैं इसमें ले लेती हूँ, इस बार इन दोनों को ले लेती हूँ. ठीक है, XA. आप कोई भी पॉसिबल सबसेट जो इसमें से बना सकते हैं ना वो आपका रिलेशन हो सकता है. ये मैंने आपको एक एग्जांपल देके ये बताए हैं. आप इसके अलावा कोई भी सबसेट बना के, आज भी मैं आपको आगे एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करवाऊँगी तो और क्लियर होगा. Now in third part of question number 6, three relations in A. ये इसका क्या मतलब है? क्योंकि आपको कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि आप A का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो A के साथ ही मालूम करेंगे. ठीक है, तो A क्रॉस A करने के लिए A सेट को एक बार लिखिए, क्रॉस की साइन डालिए, दूसरी बार भी A सेट को ही लिख दीजिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे A क्रॉस A फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम इसके रिलेशंस फाइंड आउट कर लेंगे. जी, तो ज़रा कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को रिवाइज कर लेते हैं कि जितने एलिमेंट्स होते हैं एक सेट में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे एलिमेंट से, तो हमें पता चल जाता है नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर्स. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9. तो यहाँ पे देखें 9 ऑर्डर पेयर्स बने हैं. ए बी ए सी, बी ए बी 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 सी, सी ए सी बी एंड सी सी. सो वी हैव 9 ऑर्डर पेयर्स. तो इसका मतलब ये है कि हमें अब इसमें से रिलेशंस निकालने, 3 रिलेशंस इस बार निकालने हैं. यू कैन टेक एनी 3 रिलेशंस ऑफ योर ओन चॉइस. मैं यहाँ पे सिंपली सिंगल जो है हमारे एलिमेंट को एज अ सिंगल ऑर्डर पेयर को ले रही हूँ. यानी मेरा पहला रिलेशन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, जैसे कि हम ले सकते हैं. ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, आप कैसे भी ले सकते हैं. मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बता रही हूँ. चलें हम अपना तीसरा रिलेशन चेंज कर देते हैं. तीसरे रिलेशन में मैं ये 2 ब्रैकेट ले लेती हूँ. ठीक है, आप कोई से भी पॉसिबल ले सकते हैं. अच्छा, ये हो गया हमारा पार्ट 3. दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6.
इस सवाल में आपको तमाम रिलेशंस मालूम करने बी के। यहाँ पे ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि रिलेशंस की जो भी कंफ्यूजन है वो इस पार्ट में ज़रूर दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। कि ये देखें बी क्रॉस बी निकाल लेंगे पहले हम, एक्स वाई क्रॉस एक्स वाई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम इसके तमाम पॉसिबल रिलेशंस इस बार बनाएंगे। सो बी क्रॉस बी इज़ एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई एक्स एंड वाई वाई। अब हमें इसके पॉसिबल रिलेशंस, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम किस तरह से पॉसिबल रिलेशंस कैलकुलेट करेंगे। 2⁻n। तो आपके पास यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, जितने ऑर्डर पेयर्स होंगे वो यहाँ पे n बन जाएगा, 1 2 3 4। सो 2⁻4 हियर इज़ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 हियर। तो आपके 16 रिलेशंस बनने वाले हैं इसके आंसर में। तो R1 है 5, जो कि हर सेट का जो होता है सबसेट होता है, तो R1 यहाँ पे 5 है। R2 है, पहले मैंने इस एलिमेंट को लिख दिया, फिर मैंने इस एलिमेंट को लिख दिया R3, ठीक है। एलिमेंट मैं कह रही हूँ ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो कि यहाँ पे एज एन एलिमेंट कंसीडर हो रहे हैं। फिर आ जाइए आप वाई एक्स पे, ये वाई एक्स R4 आ गया, फिर ये R5 आ गया वाई वाई। अब हम दो दो के पेयर्स बनाएंगे। पहले मैं एक्स एक्स को एक्स वाई के साथ, फिर एक्स एक्स को वाई एक्स के साथ, फिर एक्स एक्स को वाई वाई के साथ, ठीक है। फिर एक्स एक्स के साथ एक्स वाई लिया, पहले ये आ गया, फिर एक्स एक्स के साथ वाई एक्स लिया, तो ये आ गया, फिर एक्स एक्स के साथ वाई वाई लिया, ठीक है। ये 8 रिलेशंस हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम जाएंगे इस पे, इसको शुरू करेंगे। अच्छा देखें, इस जो भी आप ऑर्डर पेयर लेंगे उससे आगे की तरफ बढ़िएगा, पीछे की तरफ पेयर मत बनाइएगा, पीछे वाला पेयर ऑलरेडी बन चुका होगा, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक्स वाई का वाई एक्स के साथ, ठीक है, ये R9 हो गया। फिर एक्स वाई का वाई वाई के साथ, ये हो गया R10। देखें आगे की तरफ बढ़ रही हूँ, मैंने पीछे वाला नहीं लिया। अब ये बचा है, इसका मैं इस तरह से आगे की तरफ बनाऊंगी, तो वाई एक्स और वाई वाई, ये हो गया R11 हमारा। तो हमारे 11 रिलेशंस कंप्लीट हो गए। अभी भी हमें 16 बनाने हैं, तो हमारे पास कितने बाकी हैं, 5 बाकी हैं। तो अब हम बनाएंगे 3 के। अब हम ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स वाले रिलेशंस देख लेते हैं। पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 12 से। ये देखिए, ये वाला एक्स एक्स लिया, एक्स वाई लिया और वाई एक्स लिया, तीनों को लाइन से ले लिया, ठीक है। एक्स एक्स, एक्स वाई और वाई एक्स, ये R12 आ गया। फिर उसके बाद हमने इन दोनों में से किसी एक को हटा दीजिए, ठीक है, और बाकी के 2 एलिमेंट्स ले लीजिए। तो हमने क्या किया है, एक्स एक्स, एक्स वाई और वाई वाई ले लिया है, यानी 1 2 और 3, इस बीच वाले को हटा दिया। फिर हम क्या करेंगे, अगले में इसको हटा देंगे और इन तीनों का पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्स, एक्स वाई एक्स और वाई वाई ले लिया हमने यहाँ पे। अब ये हमारे एक्स एक्स के साथ सारी पॉसिबिलिटीज़ पूरी हो गई। अब हम इस एक्स एक्स को ही हटा देंगे और इन तीनों को ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई, वाई एक्स और वाई वाई ले लिया। अब देखें, ये 3 जो थे, 3 ऑर्डर पेयर्स के साथ तमाम रिलेशंस जो थे वो बन चुके हैं। अब आ जाएं आखिरी रिलेशन पे, जो कि होगा इन चारों का, ठीक है। आपको पता है जिस तरह से फाई हर सेट का सबसेट होता है, इसी तरीके से वो ख़ुद भी जो है ना, वो सेट खुद इटसेल्फ भी अपना सबसेट होता है, ठीक है। तो अब आ गया ये खुद ये पूरा सेट आ गया, एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई एक्स एंड वाई वाई। और ये देखिए हमारे पूरे 16 रिलेशंस कंप्लीट हो गए। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से आप चूज़ करेंगे। अब देखें, अगर आपसे वो कोई कहते हैं कोई 2 रिलेशन लिखिए, आपके पास ये 16 ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई 2 रिलेशंस पिक करके लिख सकते हैं। अगर वो आपसे कहते हैं कोई 3 रिलेशन लिखिए, तो भी आपके पास यही 16 ऑप्शंस हैं। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।